आज का टॉपिक बहुत दमदार है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आज हम लोग व्यवहार के बारे में बात करेंगे कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम वर्क की एक स्लाइड आती है, वर्क एंड टीम वर्क, बी ए टीम प्लेयर करके आपने उस स्लाइड को देखा होगा। तो इसका क्या महत्व है और हम लोग एक अच्छे टीम प्लेयर कैसे बन सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, टीम वर्क में काम करने का क्या फायदा है। ये पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है कि जैसे कि दो गधे हैं और ये दोनों गधे जो है एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं और दोनों के लिए अलग अलग साइड में घास डाली हुई है और ये दोनों अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि तीसरी स्लाइड में जाके, तीसरी लाइन में जाकर के तो इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और ऐसा लगा कि अगर और थोड़ी कोशिश करेंगे तो मर ही ना जाएंगे। फिर थोड़ी देर में इन्होंने प्रयास किया और बातचीत करना शुरू किया कि यार हम लोगों से ऐसी क्या गलती हो रही है जो हम घास नहीं खा पा रहे। तो फिर इन्होंने विचार किया, फिर दोनों ने मिलकर के पहले एक तरफ की घास खाई, फिर दोनों ने मिलकर के दूसरी तरफ की घास खाई। तो इसको बोलते हैं टीम वर्क। कई बार ऐसे लीडर्स के अंदर देखा जाता है, कोई लीडर अपनी तरफ कोई खींचतान कर रहा होता है, कोई दूसरा लीडर दूसरी तरफ खींचतान कर रहा होता है और वो खींचतान के चक्कर में वो काम ना तो इधर का हो पाता है ना उधर का हो पाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कभी भी खींचतान नहीं करनी चाहिए, मिलकर के काम करना चाहिए हम लोगों को। इसकी जगह पर अगर आप देखेंगे दूसरे लीडर को, तो जो पूरे बिंदास तरीके से उनकी एक्सप्रेस भाग रही है, तो आपको अपना दमदार काम करने के लिए ऐसे लटूरों को साइड में भी करना पड़ता है। बोला जाता है कि टीम में कुछ लोगों का आना जरूरी होता है तो कुछ लोगों का दमदार काम करने के लिए जाना भी जरूरी होता है। एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए हम लोगों के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मुझे जो लगता है एक अच्छे टीम प्लेयर की अगर एक खासियत देखी जाए तो अच्छे टीम प्लेयर की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसके रिलेशन। जितने अच्छे रिलेशन लोगों के साथ निभा सकता है वो उतना अच्छा टीम प्लेयर बन सकता है। इस बिजनेस के अंदर हम जब दूसरों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं तो उन चीजों को हम अलग अलग लेवल पर आज देखेंगे। सबसे पहले हमारा स्वयं के साथ में रिश्ता। एक इंसान जब तक खुद को पसंद नहीं कर सकता, जब तक दूसरे के साथ में वो अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं कर सकता। अपने आप से प्यार करना, अगर हम खुद से कुंठित रहेंगे, अगर हम खुद से हीन भावना का शिकार रहेंगे तो हमें दूसरे लोगों से भी नफरत रहेगी। जो इंसान खुद को बहुत पसंद करता होगा तो वो दूसरे लोगों को भी बहुत पसंद करेगा। तो इसलिए सबसे जो जरूरी चीज है, पहले आप अपने आप को खुद को पसंद करें, अपने बारे में अच्छा सोचें। हम दुनिया के बारे में सोचते हैं लेकिन क्या कभी अपने बारे में सोचा। कई बार हम लोगों को करेक्ट करते रहते हैं लेकिन आप अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो क्या आपको खुद पे प्यार आता है। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिए। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका परिवार, आपकी फैमिली। अगर आप इस बिजनेस में एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो आपके परिवार के साथ में रिलेशन अच्छे होना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने परिवार के बिना ही कोई बड़ी सफलता प्राप्त करी हो। आज तक कभी भी किसी व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो उनका परिवार अगर उनको सपोर्ट करता है तो व्यक्ति की पावर दोगुनी हो जाती है। तो कई लोग अपने परिवार को ही उनके साथ में संबंध खराब करके और फिर सोचते हैं मैं बड़ा काम करूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको अपने परिवार के साथ में अच्छे संबंध बना करके ही आप बड़ा काम कर सकते हैं। परिवार में जैसे कौन कौन लोग होते हैं, आपके अगर पत्नी है तो उनके साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर कोई महिला काम कर रही है तो उनके पति के साथ में अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो और घर से अगर आपको घर में दंगा है तो बाहर आदमी जाकर के पंगा लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए अगर घर से इंसान शांति से जा रहा है, घर का माहौल अगर अच्छा है तो वो बाहर भी अच्छा माहौल बिल्डअप करेगा। तो ये जिम्मेदारी घर वालों की नहीं बनती है कि वो माहौल अच्छा बना करके दें, ये जिम्मेदारी हमारी स्वयं की बनती है कि हम उनके साथ में अच्छे रिलेशन डेवलप करें। उनका छोटी छोटी चीजों के लिए हम उनका ख्याल रखें, उनका आए दिन मूवी के लिए लेके जाएं, उनको अच्छे तोहफे दें, उनके लिए टाइम स्पेंड करें, अच्छे से बात करें। कम से कम अगर आपके पास ये सब चीजों के लिए अगर पैसे नहीं भी हैं तो कम से कम आप अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कम से कम प्यार से उनकी बातें सुन सकते हैं। सुनने से भी रिलेशन डेवलप होते हैं। माता पिता के साथ में अच्छे रिलेशन होना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ में भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तीसरी जो जगह बताई है जहां आप काम करते हैं, कई बार हम लोग पार्ट टाइम में अगर इस बिजनेस को कर रहे होते हैं और शुरुआत में अगर आप पार्ट टाइम में बिजनेस को कर रहे हैं तो जिस भी ऑफिस में या जिस भी जगह पे आप काम करते हैं, अगर वहां पे भी अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो आपको काम करने में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं।
बहुत सारी दिक्कतें आपके लिए कंप्लेंट कर सकता है आपके बॉस को कोई, आपको बहुत सारी दिक्कतें जो कंफर्टेबली टाइम मिल सकता था। कई बार हम लोगों ने देखा, हमने ज्यादातर आर्मी में रह करके काम किया है, तो कुछ लोगों ने अपने साथियों से अच्छे रिलेशन बना के रखे, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और उनको भरपूर टाइम मिल जाता था। लेकिन कई लोगों ने अपने यूनिट वाले लोगों से पंगा ले लिया, फिर वही लोग उनकी चुगली मारते रहते थे, फिर उनको काम करने में बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मेरी यहाँ पे सलाह है, आप जहाँ कहीं पे भी काम कर रहे हैं, शुरुआत में आप जब पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये जरूरी होता है कि आप अपने जिस भी कार्यालय में, जिस भी वर्किंग प्लेस पे हैं, उन लोगों के साथ में भले वो ज्वाइन करें ना करें, ये कोई मैटर नहीं करता, हर आदमी आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा, लेकिन आप प्रेम पूर्वक उनके साथ में अच्छे रिलेशन डेवलप करके रहें। रिश्ते आपके समाज में, मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, कि हर आदमी हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन उनके साथ में हमारा उठना बैठना, एक सामाजिक जीवन तो अपनी जगह होता ही है। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं जो हमारे बिजनेस में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोला, अगर अपने यहाँ शादी प्रोग्राम करेंगे तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो सेफ शॉप करेंगे, या हम उन्हीं लोगों के घर शादी अटेंड करने के लिए जाएंगे जो सेफ शॉप में काम कर रहे होंगे, जो सेफ शॉप नहीं करेंगे हम उनके साथ में नहीं रहेंगे। तो हमारी एक सोशल वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उन लोगों के साथ में भी अच्छे रिलेशन डेवलप करके रखें। याद रखें, समाज में अगर आपकी अच्छी विश्वसनीयता होगी तो ही आप एक अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं। अगर आपका समाज में अगर अच्छे रिलेशन नहीं है और अगर आपके बारे में लोगों से अगर पूछा जाता है और लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। इसलिए जरूरी है कि लोगों के साथ में आपके समाज के अंदर भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए, अपने पड़ोसियों से भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए। नेटवर्क में आपके रिश्ते की बात आती है, तब सबसे पहले बात करते हैं जब आप एक स्पॉन्सर हैं, जब आप किसी को ज्वाइन कराने के लिए जाते हैं, तो एज ए स्पॉन्सर आपका क्या ख्याल रखना है। जब आप कुछ सावधानियां रखते हैं तो आपके रिलेशन जरूर अच्छे रखेंगे। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रहते हैं तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट के प्रति किस तरीके का व्यवहार करना है, ये बातों को ध्यान में रखिए। कभी भी बिजनेस को गिर करके या पढ़ करके प्रमोट ना करें। कभी भी ये मत कहिए कि ये बगैर कुछ काम किए यहाँ पे बहुत कुछ पैसा मिलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके डेफिनेटली संबंध खराब होने वाले हैं भविष्य में। मैं काम करूंगा और आप पैसा कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा ना बोले, झूठे वादे ना करें कि मैं आपकी 200 की टीम बना के दे दूंगा, 500 की टीम दे दूंगा, इस तरीके के कमिटमेंट ना करें। जब कोई भी जानकारी को छुपाना आपको नहीं पहुंचा सकता है। जो है इसके बारे में बिजनेस को क्लियर कट बताएं, भले वो व्यक्ति आना चाहे तो भी, ना आना चाहे तो भी। अगर कोई जानकारी छुपाने के बाद व्यक्ति आ भी जाता है और आने के बाद में अगर वो नेगेटिव होता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है, दूसरे लोगों को भी नेगेटिव करेगा। किसी निर्णय को अपने निमंत्रण के ऊपर ना थोपें कि किसी व्यक्ति को अगर आपने बुलाया है, आपका इन्विटेशन है, तो इस इन्विटेशन के फोर्सफुली किसी को ज्वाइन ना कराएं। मतलब कि रिलेशन का वादा करके बोला, साले साहब से बात कर रहे हो, ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। ऐसे कोई भी बात करके अगर हम बोलेंगे कि जीजा जी को जो प्लान दिखाने ज्वाइन करो, नहीं तो मैं अपनी सिस्टर को भड़का दूंगा, शाम को तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी, तो ऐसे किसी को प्रेशर में डाल करके हम ज्वाइन नहीं करा सकते। किसी की डीडी के पैसे ना लगाएं। आज तक मैंने देखा है जिन किन्हीं लोगों के अगर हमने अपनी जेब से पैसे लगाए, उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। तो इसलिए कोशिश करें कि जो पैसे आप उनकी डीडी में लगाने जा रहे हैं वो पैसे आप पेट्रोल में खर्च कर लेंगे तो मुझे लगता है उससे बढ़िया आदमी आपको मिल जाएगा। उसके डीडी में पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं। सीधी सीधी बात करें, जो है बिजनेस के बारे में सच्चाई बताएं। लच्छेदार घुमावदार बातें करके आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। जितनी आप सीधी सच्ची बात करेंगे उतना बड़ा काम आपके साथ में होगा। और ज्यादा जरूरत ना दिखाएं, गिड़गिड़ाएं नहीं कि एकदम से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगा, आज से अन्न जल छोड़ दूंगा। ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि उनके आने से ही हमारा सब कुछ होने वाला है। आप आते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक एज एन स्पॉन्सर आपके इस तरीके के लोगों के साथ रिलेशन होने चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग एज ए अपलाइन, आप लोगों के किस तरीके के रिलेशन होने चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझनी है। ये बहुत सावधानी पूर्वक आपको ये रोल प्ले करने की जरूरत होती है। सबसे पहली बात, आपका अपलाइन होना कोई अधिकार की बात नहीं है, ये तो इत्तेफाक की बात है। मेरी आईडी लग गई, अब मैं सीनियर बन गया। अभी लाल बहादुर शर्मा जी की, कृष्णपाल जी की, इनको बिजनेस बाद में मिला तो ये मेरे नीचे आईडी लग गई। तो इसका मतलब ये मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई इसके लिए आईएएस पीसीएस की डिग्री लेके नहीं आएगी, मेरे सबऑर्डिनेट हैं। बिजनेस में किसी को 2 दिन पहले जानकारी मिल गई वो सीनियर बन गया, किसी को 2 दिन बाद में जानकारी मिली वो जूनियर बन गया। तो इसको हम एज ए हम इसको ऑर्डर पे लेंगे, अब ये मेरा डाउनलाइन है, चल मेरे जूते साफ कर, अब जाके मेरी गाड़ी पे कपड़ा लगा दे, ऐसा नहीं कर सकते हम किसी व्यक्ति के साथ में। आप अपलाइन का काम करते समय मित्र ज्यादा और तानाशाह कम दिखने चाहिए। कई लोग ऐसे हिटलर की तरह लोगों के साथ पेश आते हैं, इस तरीके से लोगों को ऑर्डर पेलते रहते हैं कि तुमने अगर ये नहीं किया, टेररिस्ट की तरह उनको टेरराइज करके रखते।
तो आपको मित्र वाला भाव होना चाहिए, लोगों के साथ एक अच्छे मधुर रिलेशन होने चाहिए। व्यक्ति आपकी बात को, आपके आदेश का पालन करते समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, न कि चिंता के भाव हो। आप अपने डाउनलाइन को बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल लव करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज लंबी वाली राम राम नहीं करी तो आज बोल तेरी लेग निकाल दूंगा, अच्छा आजकल तू मेरे पैर नहीं छू रहा तो अब बेटा देख मैं तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसे किसी को मजा चखाने का या कोई कंडीशन डाल के किसी से वो नहीं करना चाहिए हमें। हर किसी व्यक्ति को, जैसे एक चिड़िया होती है, वो अपने बच्चों के साथ में जिस तरीके का व्यवहार करती है उसको मालूम है कि चिड़िया जो है इतनी मेहनत से घोंसला बनाती है। आप सोच के देखिए, एक छोटा सा आकार होता है चिड़िया का, एक एक तिनका लेके आती है, कितने चक्कर लगाती होगी, खेत में जाती है, वहां से तिनका लाती है, पेड़ पर लाके बनाती है, फिर जाती है, फिर तिनका लाती है, फिर घोंसला बनाती है। उस घोंसले को बनाने के बाद वहां पे वो बच्चों को जन्म देती है, फिर उनके लिए वो दाना भी लाती है और वही ला करके उनको घोंसले के अंदर खिलाती है। क्या वो बच्चे बड़े होकर के उसके पैर दबाएंगे? क्या वो बच्चे बड़े होकर के उसको पेंशन की जुगाड़ करेंगे या खाना खिलाएंगे? वो जानती है कि जैसे ये बच्चे बड़े होंगे और ये अपनी उड़ान भर के चले जाएंगे, और फिर भी इसके बावजूद भी वो उनके साथ में प्यार करती है। वो जब उसको माँ कह के बुलाते हैं उसका उसी में हिसाब चुकता हो जाता है। जैसे निस्वार्थ भावना से एक चिड़िया अपने बच्चों को बड़ा करती है, ऐसी ही निस्वार्थ भावना से कि ये बंदे से मुझे कुछ हासिल हो ना हो, इसको डायमंड बनाना मेरा फर्ज है, मैं पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से इसके डायमंड बनाने का प्रयास करूंगा, और ये डायमंड बन जाएगा। ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बात मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो ठीक है। अगर आप अपनी असफलताओं के लिए डाउनलाइन को दोषी ठहराते हैं तो आप अपलाइन कम डाउनलाइन ज्यादा दिखते हैं। कई बार अगर टारगेट नहीं हुआ तो डाउनलाइन को पेलते रहते हैं, बोला साले तू है लटूरा, तू जैसे पनौती आ गया मेरी टीम में, उसको डांट मार रहे होंगे। आपको ये बात समझ लेनी है, जब आप अपनी टीम को अपनी असफलताओं का दोषी ठहरा रहे हैं तो आप समझ लो आप अपलाइन कम डाउनलाइन वाला, बच्चों वाला काम ज्यादा कर रहे हैं। तरस आता है उन लोगों पे, उन अपलाइन पे जो अपने ग्रुप की सफलता का कारण अपने आप को ही मानते हैं। ये नेटवर्क के मूलभूत नियमों के विपरीत है, इस बात को अंडरलाइन कर लो। जो लोग अपने नेटवर्क की सफलता का कारण स्वयं को मानते हैं, ऐसे लोगों पर तरस खाओ। वो लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनके नेटवर्क का कॉन्फिडेंस नहीं रहने वाला कभी भी। वो जो लोग अपने टीम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और अपने डाउनलाइन को क्रेडिट देते हैं, अपने अपलाइन को क्रेडिट देते हैं, समझ लो वो लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत लंबी ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। एक एज एन अपलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, इसको भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कृपया एडिफिकेशन में कहे गए एक भी शब्द का विश्वास ना करें। ये सिस्टम का तगाजा है, सिस्टम की मजबूरी है कि लोग आपके बारे में बोलेंगे कि ये तोप है, ये एटम बम है, ये तो AK-47 है। ये जब जाते हैं तो धरती हिल जाती है। इनके जैसा लीडर तो न भूत में था न भविष्य में कभी होगा, और इसको कई लोग सत्य मान लेते हैं। मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, और ऐसा सोचना मतलब समझ लो उस बंदे ने तो अपना बंटाधार कर लिया। जब मंच पे एंकर आपके बारे में कुछ बोल रहा है उस समय आपके कान बंद रहने चाहिए। ये झूठ बोल रहा है, ये अपना काम बढ़ाने के लिए ऐसी बातें मेरे बारे में बोल रहा है। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, हाड़ मांस का पुतला हूँ। ये सबका साजा बाजा, इसकी वजह से मेरी वैल्यू हो रही है, ये साजा बाजा हट जाएगा, साला कुतिया नहीं पूछने वाली मेरे को। इसलिए एडिफिकेशन को सच नहीं मानना है। मैंने अब तक इस बिजनेस में हजारों लोगों को इसी चक्कर में एडिफिकेशन का शिकार होते हुए देखा। महागुरु जी लोग हमेशा बोलते थे भाई, जैसे अगर 2-4 लाइन बोली उसके बाद नीचे उतर के आते थे, पूछते थे पचा लेगा कि नहीं पचा लेगा। तो एडिफिकेशन को पचाना हमें आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एडिफिकेशन होगा आपका, आप उसको पचाना सीखिए। मतलब पचाने का इन द सेंस उसको आप भूल जाओगे, ये आपके लिए बोला गया। आप ये समझ लो ये सिस्टम का तगाजा है, सिस्टम का काम है, ये अपना काम कर रहे हैं अपलाइन लोग। हमें इसको सत्य नहीं मान रहा है कि मैं AK-47 हूँ। कई लोग एकदम से भावनाओं में खो जाते हैं, वाह मैं ही हूँ कृष्ण, कहाँ है मेरा सुदर्शन, कहाँ है मेरा गांडीव, और तुरंत अभी बोला प्रहार करता हूँ। ये कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। एज एन अपलाइन आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपलाइन हो तो ये 3 वाक्य को बिल्कुल आप मेरे कहे से मैं ये तो बोलूंगा कि इनको आप मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए। आपकी डायरी के फर्स्ट पेज पे ये लिखा रहना चाहिए। एक अपलाइन के लिए सूत्र बताया, सीखिए, कीजिए और करने के बाद ही सिखाइए। कई लोग सिर्फ सीधा फॉरवर्ड करते रहते हैं। मैसेज ग्रुप पे आया नहीं, पढ़ा नहीं बंदे ने कि पूरा लिखा क्या था, उससे पहले फॉरवर्ड कर देते। नीचे की लाइन लिखी है कृपया इसे आगे न भेजें,
वो इसके बावजूद भी भेजे जा रहा है। इसका मतलब है कि उसकी धारणा क्या है कि मुझे इसको पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ आगे भेजना है। लो मेरे शेरों, तो मैं एक बात बोलता हूँ, जिस व्यक्ति को जो चीज चाहिए, देखो जिस किसी की सेहत अगर छाछ पीने से बनेगी उसे छाछ दो, हो सकता है वो छाछ ही पचा पाए। किसी की दूध पीने की कैपेसिटी है तो वो दूध ही पचा पाएगा, और किसी की घी पीने की है तो वो घी पचा पाएगा। कई अगर छाछ वाले को सीधा घी पिला दोगे, साला 10 तो हो जाएंगे उसके, वो एडमिट हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी उसकी। तो ये ध्यान रखना हम लोगों को, जो चीज आपके लिए दी जा रही है पहले आप उस चीज को सीखिए, उस काम को फिर एक्शन में लेके आओ, और जब आपको लगता है हाँ वाकई में ये चीज काम करती है, उसके बाद आप अपनी टीम को कॉल करो और लोगों को बिठाओ और उनको सिखाओ कि मित्रों ये मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया था और इसको मैंने आजमा के देखा और ये चीज बड़ी जबरदस्त है। फिर दिल से आवाज आएगी क्योंकि आपने उसको करके देखा है। और अगर आपने बिना किए उनको ज्ञान बांट रहे हो तो उन्होंने पूछ लिया बोला आपने किया था क्या, तो इसका जवाब आप सच्चे दिल से नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप अपलाइन की जगह हो तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे रिश्तों के लिए अनुशासन भी बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के रिलेशन अच्छे नहीं रहते किसी के लिए, और एक एज ए अपलाइन डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आपको अनुशासन रखना है अपनी भाषा में। कई बार हम अपना आपा खो बैठते, डाउनलाइन की एज नहीं देखते, कई बार लोगों को कुछ भी नहीं देखते और उनको कुछ भी तू तड़ाक बोलने लग जाते। कई लोगों को मैंने इस तरीके के देखा है, वो न सामने वाले की क्वालिफिकेशन देखते हैं न उसका कोई लेवल देखते, बस ये मेरे डाउनलाइन में तो समझ लो पता नहीं उसको खरीद लिया है क्या, कुछ भी बोलेंगे ऊट पटांग लटूरा भटूरा चेला और पता नहीं क्या क्या। तो अनुशासन आपकी भाषा में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ सब कुछ डुप्लीकेट होता है। दूसरी बात है अनुशासन आपके पैसे का लेन देन में। आप रोल मॉडल हो लोगों के लिए। अगर आप लोगों से पिज्जा मंगवाओगे, आप लोगों से बोलोगे मेरा सिलेंडर भरवा के ले आ, तो लोग समझ जाएंगे यार कैसा प्लान है, इसको वैसे तो लाखों रुपए महीने आते, साला पिज्जा के पैसे नहीं दे सकता। तो वहां आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन जाने वाला है। अनुशासन आपके नजरिए में, बातों ही बातों में कई बार लोग भांप लेते हैं आपकी चीजों को। अगर आपने गलती से भी किसी चीज के लिए अपना नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया, अरे साहब बताओ ये भी कोई बात है, ऐसी मीटिंग करने की कोई जरूरत थी, इस समय तो मैंने खुद ही मीटिंग करी है, अभी ऊपर से इनकी मीटिंग की क्या जरूरत है, या मेरी मीटिंग पहले से फिक्स थी अभी इन्होंने बीच में मीटिंग क्यों कर दी। एक भी ऐसा वर्ड अगर आपके नजरिए का अगर आपके डाउनलाइन को दिखता है तो आपका सम्मान चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है इस बात का। अनुशासन महिलाओं के साथ व्यवहार में, खासतौर से इस बिजनेस के लिए बोला जाता है महिलाएं हमारे बिजनेस में नहीं आती हैं, महिलाएं कम सफल क्यों हैं। तो इसके लिए गलती महिलाओं की नहीं, गलती हमारी है कहीं ना कहीं। कई लोग ने रोक लगा रखी है कि हम महिलाओं को ज्वाइन ही नहीं करेंगे। अरे भैया आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, महिलाओं के रहने से न रहने से क्या फर्क पड़ता है। बोला जाता है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन अपनी शीतलता को थोड़ी होता है, चाहे कितने भी वहां सांप लटके रहे, कितना भी विष छोड़ते रहे, लेकिन उसका जो गुण है शीतलता है वो हमेशा मेंटेन रहती है। तो कई लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर मुझे तो खुद पे भरोसा है लेकिन मेरे को डाउनलाइन पे डाउट है। डाउनलाइन पे क्यों डाउट है भाई, तुमने ऐसे संस्कार क्यों दिए। और फिर अगर जिसको लफड़ाबाजी करनी होगी ना, तुम कितना भी रोक लो वो ढूंढ ढांड के वहीं पहुंच जाएगा जो ठिकाना है उसका। आपको अपने लेवल से एक अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि आपको महिलाओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार रखना है। अगर कोई महिला छोटी है, उम्र में हमसे कम है, तो सिस्टर वाले नजरिए से उसको देखना चाहिए, बहन के नजरिए से देखना चाहिए। उम्र में बड़ी है तो एक माता के नजरिए से देखना चाहिए, बड़ी सिस्टर के नजरिए से देखना चाहिए। मेरा मानना है हमारे बिजनेस में बहुत सारी महिलाएं आई, बिजनेस में काम करके सफल भी हैं, डायमंड भी है मेरी टीम में, डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड लेवल तक भी बहुत सारी महिलाएं पहुंची हैं। और कई सारी महिलाएं बिजनेस में नहीं भी है, लेकिन अगर आज भी अगर वो मेरे से कभी मिलती हैं, 10 साल पहले कभी उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, आज भी वो बड़ा सम्मान करती हैं और बोलती हैं इस बात को कि भैया आपके साथ में हमने काम किया, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने हमेशा अपना नजरिया उनके लिए वही रखा है, कभी भी गलत किसी का भी शोषण करने की या किसी को भी गलत डायरेक्शन देने के बारे में कभी सोचा नहीं। और मैं आपसे भी यही अपील करता हूँ कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। एज एन अपलाइन हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है एक नीतिपूर्ण बिजनेस बनाने में, अनएथिकल काम नहीं। मुझे टारगेट नहीं हो रहा साला फंडे फुंडे मार के कुछ भी कर करा करके मेरा टारगेट हो जाए, लोगों के पैसे पूसे लगवा दिए, तू चाचा की आईडी लगा, ताऊ की लगा, अरे नानी की भी लगा दे, अरे कोई दिक्कत नहीं, साला मेरा टारगेट होना चाहिए। फिर बाद में ये चीजें बड़ी दिक्कत करती है। फिर मतलब लोग जो सामने से आकर के उंगली उठाते हैं, जिन लोगों को आप मतलब कहीं ना कहीं अपने सोच नहीं सकते थे कि ये मेरा टीममेट है, ये मेरा डाउनलाइन का बंदा है और ये मैं इसे बच्चे की तरह मानता हूँ, और वो व्यक्ति फिर सामने से आपको तू तड़ाक करके बात करता है, तूने मेरे साथ धोखा किया, ऐसा किया वैसा किया। तो गलती हमारी है कि हम अपने स्वार्थ के लिए लोगों के साथ नीतिपूर्ण बिजनेस नहीं कर रहे। तो एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस को हमें बिल्ड करना है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अपलाइन की जगह हो
तो आपको एक बात बहुत ज्यादा एक अंडरलाइन करके लिखी है, इसको आप बिल्कुल हमेशा ध्यान दीजिएगा। अपलाइन को याद रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपलाइन की तरफ झुका हुआ रहता है। ये बिजनेस जो है इसका कुछ अंश जो है, कुछ अंश, महागुरु जी हमेशा सीना ठोक के बोलते हैं मेरी सारी टीम एक तरफ, मेरा अपलाइन एक तरफ। इसका मतलब अपलाइन की तरफ झुका हुआ बिजनेस है। अपलाइन का मतलब बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस के अंदर। तो बीइंग ए अपलाइन हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारा केवल ये नहीं कि हम अपने अपलाइन में ये सारी क्वालिटी देखें, हम भी किसी के अपलाइन है। कई लोग अभी ट्रेनिंग लेते लेते उनके दिमाग में अपने अपलाइन का चेहरा चल रहा होगा, अच्छा वो इन सारी क्वालिटी का पालन करता है कि नहीं करता, अभी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, अभी पोस्ट करता हूँ। हाँ भाई, बात आपके अपलाइन के लिए नहीं, सिर्फ आप अपने लेवल पे भी सोचो, आप भी तो किसी के अपलाइन हो। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस जो है अपलाइन की तरफ झुका हुआ है, और अपलाइन में क्या क्या चीजें हैं जो अपलाइन को निभानी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं। आपको कुछ पावर भी दी गई है अपलाइन को, ऐसे नहीं है कि सारी चीजें, मतलब जो अपलाइन को कुछ ताकत भी है अपलाइन की जो सिर्फ अपलाइन के पास होती है। जैसे सबसे पहली चीज है सूचना की शक्ति। इंफॉर्मेशन अगर आएगी तो सबसे पहले अपलाइन के पास आएगी, तो आप पे इंफॉर्मेशन की पावर होती है। सिफारिश की शक्ति, लोगों को प्रमोट करने की, ये पावर भी आपके पास होती है। मंच आपके पास ज्यादा होगा तो आप किसको प्रमोट करना चाहते हैं, ये पावर अपलाइन के पास होती है। डुप्लीकेशन की पावर, आप अपनी टीम में कैसे संस्कार डालना चाहते हैं, ये पावर भी आपके पास होती है। टीम वर्क की शक्ति, आप अपनी टीम को यूनाइटेड रखना चाहते हैं और आपके पास लोग होते हैं, तो आपके पास नंबर्स ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है, तो आप किसी भी तरीके के लोगों को साथ में बड़ा काम कर सकते हैं। साथ रहने की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति, अच्छे माहौल की शक्ति, अच्छी लीडरशिप की शक्ति, अच्छी आदतों की शक्ति, ट्रेनिंग की शक्ति, और लोगों को प्रमोट करने की शक्ति। इस तरीके से अगर देखेंगे तो बहुत सारी शक्तियां अपलाइन के पास में होती हैं। इनका एक अपलाइन बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा सकता है। अब बात करेंगे जब आप एक डाउनलाइन की जगह हैं तो तब हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा, जब एक एज ए डाउनलाइन जब बात आती है तो आपको पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त अगर आपको तलाश करती है तो समझ लो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। अगर आपकी अपलाइन की जुबान पर आपका नाम आता है, समझ लो आप बिल्कुल करेक्ट हो। जरूरत के टाइम पे वो आपको याद करे, भाई ये फलाना काम करना है, हमारा फलाना लीडर कहाँ है, उसको बुलाए, समझ लो आप बिल्कुल करेक्ट हो। आपके अपलाइन जब अच्छे लीडरों का नाम लेकर आपका नाम सबसे पहले आए, समझ लो आप करेक्ट रास्ते पर। अपना हाथ बढ़ाएं, सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा निभाएं। आप अपना जी जान झोंक दो, जो आपने कमिटमेंट लिया उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये दिखना चाहिए आपकी टीम में, आपके अपलाइन को भी शो होना चाहिए, हाँ वाकई में ये बंदा अपने कमिटमेंट पर खरा उतरता है, ये डाउनलाइन का फर्ज बनता है। आप अपने अपलाइन के द्वारा मिलने वाली हर सीख का सम्मान करें, उनकी बातों का मखौल न उड़ाएं, कभी भी मजाक न उड़ाएं, उन्होंने जो बोला है उसको आत्मसात करना है। नियमित परामर्श करें, काउंसलिंग करते रहें, एक डाउनलाइन का फर्ज बनता है। डाउनलाइन की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हर अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आए। कभी भी ये नहीं कि ये छोटा अपलाइन है, ये मोटा अपलाइन है, ये गोरा अपलाइन है, ये पतला अपलाइन है, ऐसे देख करके नहीं। अपलाइन अपलाइन होता है, भले आज हमारे लिए उसकी मतलब जरूरत कम समझ रहे हो, बट लेकिन सम्मान उसका हमारी नजरों में पूरा होना चाहिए। कई लोग चुनिंदा किसी किसी लीडर का नाम लेते हैं, बीच में किसी लीडर का नाम नहीं लेते। तो हमें सबका सम्मान रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। सीखने के लिए तैयार रहें, हमेशा भी टीचेबल, जहां से भी मिले एकदम पोलाइटनेस के साथ में सीख लेना चाहिए। ये नहीं मुझे तो सब पता है सर, हाँ ये मुझे क्या बता रहे हो, ये तो मुझे मालूम है आपने कौन सी किताब में से लिखा होगा, मैं वो किताब खरीद लूंगा। इस तरीके का रवैया नहीं रखना चाहिए। उस चीज को अगर हमें सीखने के लिए मौका मिला तो सीखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, एक अच्छी डाउनलाइन की ये भी एक खासियत है, एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहे, एकदम बढ़िया सेविंग वेविंग करके टिप टॉप रहे, बढ़िया अच्छे बाल बाल कटवा करके। ऐसे नहीं फटे हाल दिख रहा है, अपलाइन का साला मूड ही खराब हो जाए, मैं किसकी टीम में जा रहा हूँ लटूरा राम, एकदम आपको मस्त दिखना चाहिए। एक ये बंदा है हाँ यार एकदम टिप टॉप रहता है, पता चले हाँ गुरु जी जुकाम सा है, 3 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे माहौल ही बिगड़ जाता है, अपलाइन का दिमाग ही खराब हो जाएगा। इसके सब क्या काम करना, हंसना सीखिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, डाउनलाइन की जिम्मेदारी है। अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते तो चुप बैठिए, आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो इसमें कोई विडंबना की बात नहीं है, आप चुप बैठ सकते हैं। किसी चीज के बारे में टीका टिप्पणी से दूर रहें, हर चीज पर बोलना जरूरी नहीं होता कि आपको ओपिनियन देना ही पड़ेगा, नहीं पता तो चुप रहो, उसमें कोई आपकी बुराई नहीं है। आपको ध्यान रखना है
कि अगर आप क्रॉस लाइन की जगह है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, को लाइन के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। को लाइन हमारे बिजनेस में इसके बहुत फायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी है। ये हमारे चचेरे भाई की तरह होते हैं। चचेरे भाई का मतलब भाई तो है लेकिन खास नहीं है, समझ रहे हैं आप, ये दुश्मन भी नहीं है हमारा। तो इसके साथ में हम लोगों को एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप उनसे मिले तो कभी भी अपने बिजनेस को डिस्कस ना करें कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपकी डाउनलाइन अच्छी है कि नहीं, आपकी अप्लायंस बन रही है कि नहीं बन रही है। ये उनसे बात करने की जरूरत नहीं, आपको अपने दूसरे अप्लायंस से बात कर सकते हो लेकिन कभी भी को लाइन से या डाउनलाइन से नहीं। उनके साथ में जब आपकी मुलाकात होती है तो एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार एकदम जोश के साथ में हाथ मिलाओ और फिर अगली बात बोलो, अच्छा चलो ठीक है फिर मिलते हैं। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हेलो हाय एंड बाय, बस सीधा मिले, आपने हाथ मिलाया, हेलो हाय कैसे हैं, सब अच्छा, ओके ठीक है, सी यू अगेन, बस इतना कहकर छोड़ दीजिए। आपके इतने ही संबंध होने चाहिए को लाइन से, इससे ज्यादा नहीं। अगली चीज है यहाँ पे एडिफिकेशन के बारे में बताया। एक अच्छे टीम प्लेयर की ये क्वालिटी होती है, वो परफेक्ट एडिफिकेशन करना जानता है। और यहाँ मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, अगर आप दमदार नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो आपको दमदार एडिफिकेशन करना आना चाहिए। किन किन चीजों का हमें एडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। पहली बात हम लोगों को ये समझना है, एडिफिकेशन दिल से किया जाना चाहिए, कभी भी मौखिक रूप से नहीं। जो लोग ड्रामा करते हैं एडिफिकेशन के नाम पे, बोले साहब मेरे अपलाइन के लिए तो मैं बिछ जाऊंगा और ये कर दूंगा, और सच्चाई कुछ और रहती है, तो वहां मजा नहीं आता, वहां बड़े रिजल्ट नहीं आते। अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहें, उसकी बातों को कभी भी काटना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर आपके अपलाइन के बारे में बुराई की जा रही है तो आपको स्वीकार नहीं होनी चाहिए। बोले मेरी मौजूदगी में आप उनकी बुराई नहीं कर सकते, अगर आपको बुराई करनी है तो आप उनसे सीधे उनके मुंह पे जाके करना, लेकिन जहां मैं मौजूद हूं वहां नहीं कर सकते। मैं उन्हें अपने पिता के तुल्य, अपने गुरु की तरह से मानता हूं, और एक शिष्य के रहते हुए कोई गुरु के बारे में बुराई नहीं कर सकता। अगर आपको अपने अपलाइन द्वारा दी गई बात रास नहीं आती तो उसका स्पष्टीकरण आप उसी अपलाइन से मांगे, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं। जिस व्यक्ति ने जो बात बोली आप उसी से पूछो। कई बार हम इधर उधर बातें पूछने के लिए चले जाते हैं। आपकी सम्मान की भावना दिखनी चाहिए, ये आपके अंदर से महसूस होना चाहिए कि आप उनका सम्मान करते हैं। आपके व्यवहार से ये साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता में आपका अपना नहीं बल्कि सारा का सारा रोल आपकी अपलाइन के द्वारा दी हुई सीख और उनकी वजह से ही, उनके आशीर्वाद से ही आपको सफलता मिली है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे करें, जब तक आपकी अपलाइन आपके साथ में है, मदद करने के लिए सक्षम है, तब तक आप उनसे सलाह लें। अपवाद की स्थिति में ही आप किसी दूसरे अपलाइन के पास जाएं, नहीं तो आप अपने इमीडिएट अपलाइन के संपर्क में रहें, ये बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रिपोर्टिंग करें, अपलाइन से कदम मिला करके काम करें। कई बार अपलाइन प्लानिंग कर रहा होता है कुछ और हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कुछ और, तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है। बोले साहब नहीं तो हमने तो अपनी अलग सेटिंग कर रखी है, ठीक है, आप अपना परामर्श भी उनके साथ में बोलिए, आप अपनी बात को भी रखिए, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानिए, क्या पता उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और बड़ा काम हो सकता हो। तो कई बार इस सब चीजों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम अपने दिमाग तक सोच पाते हैं, अपलाइन के दिमाग से भी सोच के देखना चाहिए हमें। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि आप अगर अपलाइन को ललकार रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं, तो समझ लो आपका तो बंटा ढार होना ही होना है। उनको कभी भी चैलेंज ना करें। याद रखिए, हो सकता है आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन हो, लेकिन इस स्थिति में भी वो आपको एक अनमोल पाठ पढ़ा देती है, और वो पाठ ये है कि आपको अपनी डाउनलाइन के साथ ऐसे पेश नहीं आना। ये सबसे अनमोल पाठ पढ़ा रही है वो। अगर मक्कार है, चोर है, डकैत है, जैसा भी है, वो फिर भी कुछ ना कुछ हमें सिखा रहा है। हम बात कर रहे थे कि अब हमें अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन किस तरीके से करना चाहिए। अब तक हमने अपलाइन के एडिफिकेशन के बारे में बात करी, अब बात करेंगे हम डाउनलाइन का एडिफिकेशन किस तरीके से करना चाहिए। हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजें। याद कीजिए जब आप उनकी जगह थे तब आपको कैसा लगता था। कई बार जब हम लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी ने आईफोन लिया, हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास तो कब का है आईफोन, आपके लिए बड़ी बात नहीं हो, लेकिन उनके लिए बड़ी बात होती है। तो डाउनलाइन की छोटी छोटी उपलब्धियां, उसने बाइक लिया है, किसी ने कोई भी अचीवमेंट लिया है, तो आप उनको शाबाशी दो और उनको बधाई दो। ऐसा करने से उनका मनोबल बढ़ेगा और उनकी प्रशंसा करने से उनका बहुत बड़ा मनोबल हाई होता है। जब हम उनके लेवल पे थे तो हम अपने बारे में आप सोच के देखिए हम कैसे तरसते थे, एक बार काश ये मेरा नाम ले दें, कैसे भी मेरे बारे में भी बोल दें मंच से। सबकी चाहत रहती है कि नहीं रहती।
ऐसे ही हमारे डाउनलाइन की भी चाहत रहेगी कि मेरा नाम लिया जाए, मेरे बारे में थोड़ा कुछ बोला जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आप उनके बारे में जरूर बोलें, जरूर उनके बारे में, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजें, अपने ग्रुप का उत्साह बनाए रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने डाउनलाइन का एक अच्छा एक्साइटमेंट मेंटेन करके रखें। अगर किसी खलती हुई बात को सुधारना हो तो उसके लिए आप अकेले में उस डाउनलाइन के साथ में बैठ करके बात कीजिए, न कि भरी महफिल में। कई बार कुछ लोगों से गलतियां भी होती हैं, तो उन गलतियों के लिए लोगों को भरी महफिल में नहीं डांटना चाहिए और उसको सबके सामने। अभी हम लोग ग्रुप में थे और वहां पे कई सारे एमरल्ड वगैरह थे, तो मैं महागुरु जी लोगों नाम से अगर मैंने बात आई तो महागुरु जी ने क्लियर मना कर दिया, नाम से किसी को मत बोलो। तो ये बहुत ज्यादा हम लोगों को एक डेकोरेजम मेंटेन करने की जरूरत रहती है कि हम कई बार लोगों को सबके सामने डांट मार देते हैं। तो सबके सामने बड़ी महफिल में किसी को नहीं डांटना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। जब भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसको कुछ समझाना है तो आप अकेले में समझाओ, और उनका सैंडविच अप्रोच का इस्तेमाल करना है आपको। पहले उनकी 2 प्रशंसा करो, फिर आप उनको बोलो कि भाई बाकी सारी चीजें आपकी ओके हैं, ये वाली चीज बहुत अच्छी है, ये वाली चीज बहुत अच्छी है आपकी, एक चीज पे और अगर इंप्रूवमेंट कर लो तो मजा आ जाएगा। तो वो खुद ही पूछेगा, बताओ महागुरु जी, मैं तुरंत इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हूँ। फिर आप उनको उस गलती के बारे में बता सकते हैं, अगर आप इसको और सुधार लोगे तो 4 चांद लग जाएंगे। तो डेफिनेटली वो एग्री करेगा। सम्मान तथा विश्वास की मांग न करें, चीजों को अपनी ईमानदारी से हासिल किया जाता है। सम्मान होता है, किसी का विश्वास होता है, ये कोई मांगने की चीज नहीं है कि तुम मुझे माला पहनाओ, कि तुम मेरा विश्वास करो। ये कमाने की चीज होती है, आपके व्यवहार से और आपके कर्मों से मिलती है। कई लोग बोलते हैं भाई मेरा तो तुम नाम ही नहीं लेते, स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कि तुम मंच पे जाए तो मेरा नाम ले दियो, है तो मेरा नाम लेना, ये है भूमिपुत्र बोला जिनकी वजह से मैं कामयाब हुआ हूँ। तो ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को लिख करके दिया जाता है स्क्रिप्ट। जब व्यक्ति का रोल होता है सफलता में तो दिल से नाम निकलता है। तो आपको कभी भी इस बात का ख्याल रखना है कि किसी से मांग न करें, अच्छे संस्कार का बीजारोपण करिए। आपकी डाउनलाइन आपका भविष्य है। कई लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है साला नहीं सुधर रहा तो मेरा क्या जाएगा, मरेगा ये खुद ही। अरे वो तुम्हारा भविष्य है, ले डूबेगा तुम्हें भी। बच्चों को हम जैसे ख्याल रखते हैं वैसे हमें अपनी डाउनलाइन का ख्याल रखना है। आज अगर उसमें कोई गलत संस्कार है तो उसका करेक्शन करो और उसके अंदर अच्छे संस्कार डेवलप करना ही हमारी जिम्मेदारी है। जब कभी भी आपकी डाउनलाइन आपकी किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो आप अपने डाउनलाइन की तारीफ कीजिए। आपने बहुत सही टीम में ज्वाइनिंग ली है, ये जो व्यक्ति हैं ये मेरी टीम के सबसे जबरदस्त लीडर हैं और आप बिल्कुल करेक्ट टीम में हो। ऐसा ना बोले अरे यार जुड़े भी तो तुम कहाँ जुड़े बताओ, ये तो वैसे ही ढीलू राम है, ये तो टाइम पे तो आता ही नहीं, मुझे ही तुम्हें संभालना पड़ेगा, ये तो लटूरा है। तो ऐसा कहना गलत है। कई कभी लोग कभी भी सुधर जाते हैं, उनका मालूम नहीं कब सुधर जाए, कब इंप्रूवमेंट हो जाए उसमें। तो आप उसके बारे में अच्छी बात ही बोलो, बहुत दमदार टीम में आए सर, क्या बात है, गजब के लीडर हैं ये तो। डाउनलाइन का एडिफिकेशन आपके बिजनेस का अविभाज्य अंग है, इसे बहुत अच्छे से निभाइए। डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना मतलब यहाँ पे बोझ नहीं है, ये बिजनेस का एक बहुत जरूरी पार्ट है। और इससे करने से सिर्फ अपना एडिफिकेशन करवाना यही हमारा काम नहीं है, डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेटवर्किंग नॉट वर्किंग, इसमें आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना है, रिलेशनशिप में और लीडरशिप में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोग क्या करते हैं और मुझे क्या करना चाहिए। एक कंपैरिजन दिया है, एक यहाँ डायग्राम बनाया है। पहले दिया मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे पास अभी भी वो कारण है जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। मुझे क्या करना चाहिए में सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरे पास अभी भी वो कारण है जिसके लिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। लोग क्या करते हैं जो असफल हो जाते हैं, लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है जिसके चलते वो नेटवर्क मार्केटिंग की परिकल्पना की अवहेलना करते हैं और वो इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। क्या मेरे पास उन लोगों की सूची है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, मेरे पास लिस्ट है। लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पर्याप्त लिस्ट का अभाव रहता है, इसलिए वो बिजनेस में असफल हो जाते हैं। क्या मेरी निमंत्रण प्रक्रिया सही है, क्या मेरा लोगों को इनवाइट करने का जो तरीका है वो परफेक्ट है। वे अपनी निमंत्रण के सफल तरीके को नहीं जानते और ना उसमें कोई उत्साह होता है और ना उसमें इंप्रूवमेंट लेते हैं, इसीलिए वो असफल हो जाते हैं। लोग अपने बारे में बात करें, क्या मेरे गेस्ट के साथ में मेरा व्यवहार सम्मान पूर्वक है, क्या मैं अपने गेस्टों को बहुत बढ़िया तरीके से केयर करता हूँ। और लोग क्या करते हैं, वो अपने गेस्ट को निरादर करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। वे ज्यादातर प्लान में अनुपस्थित रहते हैं, गेस्ट को बुला लेंगे, खुद पार्किंग में खड़े रहेंगे, वहां बीड़ी सिगरेट पी रहे होंगे, और कोई ना कोई तो फॉलोअप कर ही लेगा। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। क्या मैं अकेला ही फॉलोअप पर करता हूँ या
फिर अपनी अपलाइन के साथ रहता हूँ। उनका स्वयं से ही अकेला ही सारा सिस्टम चलता है और खुद ही फॉलो नहीं करते और अपनी मर्जी से फॉलोअप पेज कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, उनका इस तरीके का रवैया रहता है। और अगली बात है मुझे क्या करना है, इसमें 6वां पॉइंट दिया है, क्या मैं लोगों के साथ डीडी खुद से जाके भेजता हूं। अभी भी मेरे पास डीडी आती है, उनके पास सब खाने के, उनके पास में शिकायत के अलावा और कुछ नहीं होता और लोगों से बोलते हैं कि आप लाओ डीडी, और लोगों के लिए समय ही नहीं होता, टीम को बहाना मार देंगे, मैं तो उधर वाली टीम में हूं, मैं इधर वाली टीम में हूं, खुद से कभी भी डीडी नहीं निकालते, जाकर के फील्ड में जाकर मेहनत नहीं करते। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूं? क्या मैं लोगों को सही डुप्लीकेशन पर डाल रहा हूँ? वे खुद ही सही नहीं सीखते तो दूसरों को क्या सही सिखाएंगे, और इसीलिए वो नेगेटिव हो जाते हैं। क्या मेरी भावना टीम के प्रति सफल होने की है? क्या मैं उन लोगों को सफल देखना चाहता हूँ? और उनका क्या है, उन्हें सिर्फ असफलता ही दिखाई देती है चारों तरफ, लोगों को कोई नहीं कामयाब हुआ, मैं भी नहीं होऊंगा, सब बकवास है, सब बेकार की बात है। क्या मुझे चेक मिलते हैं? अगर हाँ, तो क्या वो बढ़ती राशि में है, बढ़ते क्रम में है? उन्हें कोई चेक ही नहीं मिलते। कभी कभार उनका छठे चौमासे चेक आ गया और वो बोलते हैं कि हमने नेटवर्किंग करी है। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को बताई, जो रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, अगर आप ये रिलेशनशिप की सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ में बहुत बड़ा काम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस बिजनेस के लिए। जिन जिन लोगों ने इन चीजों का ख्याल रखा है उनके साथ में बड़ा काम हुआ है, और जो लोग इन चीजों का ख्याल नहीं रखते उनके साथ में बड़ा काम नहीं होता। एक लास्ट एंड फाइनल बात मैं बता रहा हूँ आपको, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सफल होना है, अगर हमने लोगों के साथ संबंध बनाना सीख लिया तो समझ लो हमें नेटवर्किंग करना आ गया। जितने अच्छे हमारे लोगों के साथ रिश्ते होंगे हम उतना बड़ा काम कर पाएंगे। तो लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए फोकस करें, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, चाहे वो आपकी डाउनलाइन हो, चाहे आपकी फोलाइन हो, चाहे आपका गेस्ट हो, हर व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो आज के टॉपिक को यहीं क्लोज